विमल, पोलो, जोबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। T20 वर्ल्ड कप अब फंसता जा रहा है क्योंकि बांग्लादेश के बाद कुछ और भी देश ऐसे हैं जो आईसीसी के लिए मुसीबत खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि अब धीरे धीरे T20 वर्ल्ड कप पर बगावत शुरू हो रही है। T20 वर्ल्ड कप पर कायदे कानून लागू किए जा रहे हैं और ऐसे में अब T20 वर्ल्ड कप काफ़ी हद तक अटकता जा रहा है। 20 से 21 दिन रह गए हैं T20 वर्ल्ड कप शुरू होने में, लेकिन उससे पहले 7 से 8 टीमों के हालात कुछ ठीक नहीं है। बांग्लादेश तो पहले ही बॉयकॉट की धमकी दे रहा है, तो अब इंग्लैंड के खिलाड़ियों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। इसके अलावा यूएसए, ओमान, पाकिस्तान, बांग्लादेश के साथ साथ इटली भी और जिम्बाब्वे जैसे देश भी अब परेशान हो रहे हैं, क्योंकि अब वीज़ा की दिक्कत इन सभी टीमों को आ रही है। पाकिस्तान के मुकाबले तो भले ही श्रीलंका में होने वाले हैं, लेकिन बाकी टीमों में जो पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको वीज़ा अभी तक मिल नहीं रहा है। श्रीलंका में अटके हुए हैं, भारत नहीं आ पा रहे। दरअसल इंग्लैंड के खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला है और इंग्लैंड के पाक मूल के प्लेयर्स को वीज़ा नहीं दिया गया है। श्रीलंका में ही अभी तक अटके हैं, क्योंकि भारत सरकार की जो एंटी पाकिस्तान पॉलिसी है वो लागू की गई है। आदिल रशीद और रेहान अहमद जो है उनका वीज़ा अभी क्लियर नहीं हुआ है। बाकी टीम का क्लियर हो गया है, लेकिन अभी इनका वीज़ा जो है नहीं दिया गया है। श्रीलंका से भारत नहीं हुई है अभी इंग्लैंड की टीम रवाना। इंडियन एम्बेसी ने अपने प्रोटोकॉल के साथ जो नियम है उसी पे वो डटे हुए हैं, और ऐसे में अगर ये दोनों खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं दिया जाता तो फिर दिक्कत हो सकती है इंग्लैंड की टीम में। इंग्लैंड को कुछ अपने बैकअप्स प्लेयर बुलाने पड़ेंगे, तभी ये वर्ल्ड कप खेल पाएंगे। लेकिन ऐसे में इंग्लैंड भी अब आईसीसी को आंख दिखा सकता है कि ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी देश में एक स्पोर्टिंग इवेंट के लिए खिलाड़ियों को मना कर दें। दरअसल जितने भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं ना, उनका वीज़ा इतनी जल्दी से आसानी से जो है ना एक्सेप्ट नहीं किया जाता, चाहे वो उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के हों, मोइन अली इंग्लैंड के क्यों ना हों। और इस तरीके से चीज़ें पहले भी हुई है। जब कोई पाक मूल का खिलाड़ी भारत में आ रहा होता है तो एक वेरिफिकेशन चाहिए होती है, एक प्रोटोकॉल होता है जिसको इंडियन एम्बेसी फॉलो करती है। अब श्रीलंका से इंडिया आना है तो अभी वीज़ा जो है इंडिया में आने का क्लियर नहीं हुआ है, क्योंकि वो भी अपनी पॉलिसी पे इंडियन एम्बेसी चल रही है, तो इसमें कोई गलत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर ऐसे ही खिलाड़ियों को रोका जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाएगा, टीमें बगावत कर सकती हैं। और अब यही कहा जा रहा है सोशल मीडिया पे भी कि आईसीसी के एक स्पोर्टिंग इवेंट को बर्बाद किया जा रहा है ये इंडियन गवर्नमेंट द्वारा। तो ये एक जो है दाग लग रहे हैं, ये सवाल उठ रहे हैं सरकार के ऊपर, इंडियन एम्बेसी के ऊपर। आपको बता दें कि इससे पहले यूएसए के 4 खिलाड़ियों का भी वीज़ा एक्सेप्ट नहीं किया गया था, उनको क्लियरेंस नहीं दी गई थी। इसके अलावा नीदरलैंड के अब साकिब जुल्फ़िकार हैं, वो भी पाक से ताल्लुकात रखते हैं, तो क्या पता उनको भी वीज़ा ना मिले। ओमान में 5 खिलाड़ी हैं पाक मूल के, क्या पता उनको वीज़ा ना मिले। जिम्बाब्वे के सिकंदर रजा तो कप्तान हैं, उनका भी पाकिस्तान कनेक्शन है, उनको भी क्या पता ना मिले वीज़ा। इसके अलावा यूएई, कनाडा, इटली जैसी टीमों में भी पाक मूल के खिलाड़ी हैं। देखिए, छोटे छोटे जो देश हैं ना, वो टीम कैसे बनाते हैं, प्रॉपर क्रिकेट नहीं होती। कोई किसी देश से आया है, कोई किसी देश से आया है, कुछ उसी देश के खिलाड़ी है, तो मिल के एक टीम बनाई जाती है। अब अगर आप 7-8 देशों के पाक मूल के खिलाड़ियों का वीज़ा रोक देंगे तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। आईसीसी भले ही इसमें पूरी मदद कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट भी अपनी पॉलिसी चल रही है, एम्बेसी भी अपनी पॉलिसी के हिसाब से, प्रोटोकॉल के हिसाब से चल रहा है। और ऐसे में अब इंग्लैंड के 2 खिलाड़ियों को वीज़ा नहीं मिला, यूएस के 4 खिलाड़ियों को नहीं मिला, अब धीरे धीरे और भी टीमें हैं जिनमें पाक मूल के खिलाड़ी हैं उनको भी वीज़ा ही देंगे, तो फिर वर्ल्ड कप कैसे होगा। तो अब देखते हैं कि बगावत तो अब शुरू कर दी है टीमों ने धीरे धीरे, क्योंकि इतनी चीज़ें अगर होगी किसी टीम के हाथ तो वो लड़ेगी, वो अपना हक रखेगी, वो अपनी बात रखेगी कि आप वीज़ा क्यों नहीं दे रहे। वो आईसीसी को कंप्लेंट करेगी, और ऐसे में जो भारत और श्रीलंका में वर्ल्ड कप होने वाला है वो फंस सकता है। तो देखते हैं कि अब कब इन खिलाड़ियों को वीज़ा मिलता है, क्या पाक मूल के खिलाड़ी भारत में आके खेल पाते हैं या फिर नहीं। आपको क्या लगता है, क्या वर्ल्ड कप इस बारी शांत और मज़ेदार तरीके से हो जाएगा या इसमें बवाल हमें देखने को मिलेगा? कमेंट करके ज़रूर बताएं।